प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। बहुत सुंदर रिएक्शन हमको मिल रही हैं और एक आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला ने भी हमें बड़े अनुग्रह के साथ, वो कई बार हमें प्रश्न क्या उनकी पीड़ा मैं कहूँगा, उन्होंने कहा है कि मेरा स्वभाव बहुत सरल है और मेरे जैसे सरल स्वभाव के जो लोग हैं उनका किसी न किसी रूप में संसार में तथाकथित समझदार या चतुर लोग अपने पक्ष में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे मुझे बहुत पीड़ा और ग्लानि होती है। उससे मुक्ति का क्या कोई उपाय है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जल्दी ही इस विषय पर बात करेंगे। विषय से ज़्यादा एक मनोवैज्ञानिक चुनौती अधिक है, जिसमें क्योंकि हम ही हैं ये जो अपनी सरलता को दूसरे के लिए सीढ़ी बना देते हैं और उस पर चढ़कर वो तो आगे पहुंच जाता है और कई बार उस लक्ष्य तक भी पहुंच जाता है जहां हमें पहुंचना होता है। अब या तो ये संतत्व का भाव हो कि मेरा कंधा तो बना ही इसीलिए है कि लोग इस पर चढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन हम ऐसे होते नहीं। उस समय तो सरलता में, अज्ञानता में हमें ये भान नहीं हो पाता कि हमारा इस्तेमाल हो गया, लेकिन जिस क्षण ये पता चलता है उस क्षण से ये पीड़ा और क्रोध और निराशा हमारे साथ हो लेती है कि मेरे साथ क्यों हुआ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस विषय पर जल्दी बात करेंगे। रघु जी की चेन्नई से हमें फिर रिएक्शन मिली है और बड़ी मधुर। रघु जी बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम को देख देख कर मैं हिंदी मेरी बेहतर होने लगी है और इस बार भी उन्होंने अंग्रेज़ी के कुछ हिस्से तो अपनी अभिव्यक्ति के हमें भेजे हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सुंदर हिंदी में उन्होंने लिखने की कोशिश की है। बहुत धन्यवाद रघु जी आपको। आप इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देख रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, अपने विचार सुझाव हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख ही रहे हैं, 7000969440। कार्यक्रम के अंत में जो मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इस पर भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे धर्म और संप्रदाय पर। संवेदनशील है विषय, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर इन दोनों का अंतर क्या है? कहने वाले ये भी कहते हैं कि धर्म जो है वो एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसी शैली है जो जीवन को रूपांतरित कर देती है। संप्रदाय में आप अनुयायी की भांति चलते रहते हैं। अनुयायी यानी आप किसी का अनुसरण कर रहे हैं। अनुसरण करने का नुकसान ये है कि अगर आपके आगे चलने वाला वो कोई विचार हो, कोई दर्शन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संप्रदाय हो, अगर वो उचित रूप से और उच्च नैतिक आदर्शों या मानदंडों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा है तो आपका भी उत्थान उसी रूप में होगा। लेकिन अगर उस सोच, उस दृष्टि में कहीं कोई ऐसा भाव आया जो मनुष्यता के लिए उचित नहीं है, तो फिर आपके लिए भी चुनौती खड़ी हो जाती है। लेकिन किसी भी बड़े दर्शन को, विराट दर्शन को समझना हमारे लिए कठिन होता है। इसीलिए जीवन में हम हमेशा आसान विकल्पों को चुनते हैं। मेरे कुछ मित्र मेरी उम्र के ये स्वीकारने में मुझसे हिचकते नहीं है कि हम बरसों से मशीनी ढंग से संप्रदायजन्य आस्था का पालन करते चले आ रहे हैं। उनमें से कुछ जो बहुत साहसी हैं अभिव्यक्ति में, वो ये भी कहते हैं कि हमें बिल्कुल आनंद नहीं आता, लेकिन ऐसा हमने पढ़ा है कि ऐसा करना चाहिए। घर में पिताजी भी करते थे। अब हो सकता है पिताजी गहरे आनंद में डूबकर करते हों, धर्म भाव से करते हों, और उन्हीं के पुत्र संप्रदाय भाव से करते हों, एक रूढ़ी भाव से करते हों। तो आखिर ये अंतर है क्या? मैं भी बहुत विज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने आपको ऊपर ऊपर से एक भाव प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी नब्ज़ पर हम हाथ रखने की कोशिश करेंगे हमारे विद्वान वक्ता के माध्यम से। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। तो धर्म और संप्रदाय क्या है? एक ही हैं, अलग अलग हैं, भिन्नता है। किसके साथ चलना श्रेयस्कर है और किसके साथ चलना अनुचित नहीं है, लेकिन क्या सावधानी रखनी चाहिए, सब जानेंगे।
प्रणाम कर रहा हूँ। विषय आपके साथ। आज आपने शरद जी विषय बड़ा बारीक अंतर का रख दिया है जी। और मैं ये समझता हूँ कि अधिकांशतः लोग संप्रदाय, जिसको हम उर्दू के शब्दों में मजहब भी कहते हैं, और धर्म, इसको समानांतर शब्द समझ लेते हैं। जब वो संप्रदाय एक ऐसा प्रदाय, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा संगठन जो सबको एक सम बनाकर एक दिशा की ओर अग्रसित कर देता है, वो संप्रदाय हो जाता है। जहाँ बुद्धि सम कर देते हैं, जहाँ वैचारिक व्यवस्था बना देते हैं और उस व्यवस्था का अनुशासन के साथ आप पालन करते हुए चलते हैं और आप उस संप्रदाय में होते हैं, आज जिसे आप धर्म समझ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि संप्रदाय बंधन है, लेकिन मुक्ति नहीं है। धर्म मुक्त है, अनंत है। ध्यान रखिए, कभी अपन ने बात किया था मनुष्यों के कर्मगत 3 प्रकार की व्यवस्था मैंने बताई थी, अंडरटेकर, केयरटेकर और रिस्क टेकर। आपने एक बहुत अच्छा शब्द का उपयोग किया, आप अनुसरण करते रहते हैं। अनुसरण और अनुकरण में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि अनुकरण सृजनशील होता है, क्रिएटिविटी जो आपके द्वारा किया जाता है, तब आप अनुकरणीय बन जाते हैं। और अनुसरण जो है वो तो ये कि तुम चलो हम चलेंगे, तुमने बता दिया हम मान लेते हैं, हम पीछे चलेंगे। इसमें मानने वाली प्रक्रिया अनुशासन के साथ समाहित है। इसमें आत्मसात करने वाली जिसमें प्रक्रिया है वो धर्म है। तो जो धर्मपथ का पथिक होता है वो उद्यमी हो जाता है। उद्यमी का अर्थ होता है पुरुषार्थी, और जो पुरुषार्थी होता है वही अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये वर्ग चतुष्टय का आनंद ले पाता है, स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से, आनंद से। संप्रदाय जो है मार्ग है और धर्म जो है मंजिल है। सारे संप्रदाय एक ही स्थान की ओर जाते हैं, जिस स्थान को हम धर्म कहते हैं, और उसी धर्म की संस्थापना परमात्मा करते हैं। तो परमात्मा के बताए हुए मार्ग को अलग अलग लोग अलग अलग रूप में ले लेते हैं। कोई योग से ले लेता है, कोई ज्ञान से ले लेता है, किसी में मौन आधार हो जाता है। अब आप ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं ये नवाचार आया है, कोई ये कोई नई बात बता रहे हैं। तो मैं सावधान करना चाहूँगा फिर से, खासकर जो हम अकिंचन की बातों को नित्य प्रति सुनते हैं, उनसे हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। मेरे पिताश्री ने मुझे ये बात बड़ी गंभीरता के साथ कही थी कि ध्यान रख लेना, संसार में नया कुछ नहीं होगा, आप जानेंगे उसे। सब पहले से सारी व्यवस्थाएं लिखी हुई। एक दिन हमने कहा था आप पढ़िए तो, आप पलटिए तो। आप सीमित हैं, इसलिए आप उस असीमित के बारे में वो संभाषण करते हैं जितना आप जानते हैं। संप्रदाय आपको सीमाओं में बांध देता है, फिर आपके अंतर्चित्त में तुलना आ जाती है, द्वेष आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है। आपको लगता है कि नहीं साहब, मैं जिस रास्ते पर हूँ यही श्रेष्ठ रास्ता है। तो संप्रदाय को आप श्रेय मार्ग भी कह सकते हैं, वो प्रिय नहीं है। संप्रदाय आपको किसी ठिकाने के पहुँचाने के पहले, मंजिल में पहुँचाने के पहले किसी ठिकाने तक पहुँचा देता है, अच्छे ठिकाने में पहुँचा देगा। जैसे कोई कहता है अरे साहब इसको ऐसा आपने इतनी बार कर लिया तो आपको 32 हुरें मिलेंगी, 72 हुरें मिलेंगी, इतनी अप्सराएं आपको मिलेंगी, वैकुंठ आपको प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ईश्वर तो धर्म से प्राप्त होगा ना, जिसके तुम अंश हो। तो तुम यदि अपने घर जाना चाहते हो तो धर्म की व्यापकता को अनुभूति करो। सीमा में मत बन जाओ, दायरे में मत बन जाओ। नदी बनोगे तो बहोगे, अच्छी बात है। निर्मल नदी बनोगे तो पूजनीय हो जाओगे, कल कल कहती हुई धाराएं बहेगी। झरना बहोगे तो गिरोगे, बहोगे, आनंद होगा, अटखेली होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि संप्रदाय के रास्ते पर चलने में जीवन में सुख दुख या आनंद नहीं होता, सारी अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन आप अनुसरण कर रहे होते हो। कहाँ के लिए? अनुकरण के सागर के लिए। समुद्र में ही मिलती है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो सनातन जो है वो मूलाधार और एकमात्र धर्म का यथार्थ शब्द बोध है। सनातन, जैसे मनुष्य की मनुष्यता, जैसे पृथ्वी में गंध, जैसे रसना में स्वाद, जैसे दृष्टि में दृश्य, जैसे रूप में स्वरूप। तो अनंत को जानने के लिए आपको अनंत स्वरूप में समाहित होना पड़ेगा। ये सीमाएं हैं जिसके माध्यम से आप चलते हो, तब आप बढ़ जाते हो।
आप सोचिए, मनुष्य आता तो एक ही स्वरूप में है ना संसार में। आप देखिए, चाहे वो राजा भोज का लड़का हो, चाहे वो गंगू तेली का लड़का हो, जन्म लेते ही वो माँ का दुग्धपान ही तो करता है। किसी को खीर थोड़ी पिलाते हैं कि अरे साहब बड़े अमीर का लड़का आया है तो पैदा हुआ है तो चलो उसको खीर खिलाने चलें। ऐसा निमंत्रण तो कहीं वर्णित नहीं है ना। ऊपर वाले ने आपको एक ही प्रकार से संसार में भेजा है और एक ही प्रकार से संसार में बुला लेता है। जैसा आप आए हैं वैसे ही आप जाते हैं। अनंत संभावनाएं लेकर आते हैं जो यहाँ निष्फल कर देते हैं सीमाओं में बंद करके। तो श्रेय मार्ग जो है आपको प्रलोभन देता है, आपके अंतर्मन में लोभ दे देता है, आपको याचक बना देता है। आप चमत्कार की परिकल्पना करने लगते हैं, आप लोगों को बाधित करने लगते हैं, प्रेरित कर, ये करना ही है तुमको, 108 बार नहीं किया तो क्या किया। ऐसा उत्तर की तरफ बैठकर, दक्षिण की तरफ बैठकर, पूरब की तरफ बैठकर, पश्चिम की तरफ बैठकर, कहाँ नहीं है परमात्मा। धर्म कहता है ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगताम जगत। कण कण में, क्षण क्षण में, घड़ घड़ में रहने वाले परमात्मा को आप स्वरूप, आकार, विकार, निराकार में बांध लेते हैं। संप्रदाय द्वैत है, धर्म अद्वैत है, धर्म अनंत है। धर्म और संप्रदाय का ये जो अंतर है, ये इतना बदल क्यों जाता है? धर्म से संप्रदाय तक आते आते श्रेय और प्रेय का अंतर क्यों हो जाता है? देखिए, इसमें एक विशेषता हो जाती है। कोई एक बात कहीं से निकलती है, मूल प्रवाह से निकलती है और तरंगों के माध्यम से आती है, तो जो उसे जिस समझ से लेता है वो उसको उतना ही समझ लेता है। उसको लगता है मेरी समझ इतने में पूर्ण हो गई। वो एक हाथी के स्वरूप का चिंतन, जिसमें सबने पट्टी बांध रखी, जिसने जो हिस्सा पकड़ लिया उसको लगा यही हाथी है, वो अपनी जगह सच है। क्या इसको इस रूप में भी हम समझें कि धर्म ईश्वर की तरह अनंत है, उसके स्वरूप को उसमें डूबकर ही समझा जा सकता है, और संप्रदाय की रचना मनुष्य करता है। देखिए, उसको लिखता मनुष्य है, उसको पढ़ता मनुष्य है, उसकी विवेचना मनुष्य करता है, इसलिए बहुत सारे भ्रम और श्रेय और प्रेय का द्वंद्व भी उत्पन्न होता है। देखिए, संप्रदाय में प्रतिकूलता कुछ नहीं है जी। संप्रदाय आपको सीमित और एकाग्र कर देता है जी। पथ वही है जी, चलना है। संप्रदाय पथ है, मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया है। तो संप्रदाय में बुराई कुछ नहीं है। आपने कैसा, किसी ने गाकर पाया, हमारे यहाँ तो अलग अलग व्याख्या है ना। हमारे यहाँ कहा है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है। अब जैसे प्राप्त करने का विधान बनाया उसको आपने संप्रदाय का स्वरूप ले लिया, जिसको जो भाया उसने वो पकड़ लिया। ऐसे उदार लोगों को हमने देखा है डॉक्टर साहब, कि जो किसी भी संप्रदाय में जन्मे हो, लेकिन उनकी आस्था अनंत ईश्वर के प्रति एक रूप में होती है। लेकिन कई लोगों को हमने देखा कि वो यही मानते हैं कि हमारा ही ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहला बात जो आपने कहा, आपको छोटा जीवन मिला है, छोटा समय मिला है, दुर्लभ जीवन मिला है। आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सहज हो जाइए। अगर आप सहज हो गए तो धर्मवान हो गए। आप असहज हो जाते हैं जब संप्रदाय में होते हैं, तो आपकी सीमा हो जाती है। आपको प्राप्त करने का एक ही ढंग है, बाबूजी देंगे पैसा। यहाँ तो बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी सब देंगे आपको पैसा। परे अपावन ठौर पर कंचन तजत न कोय, आपको आकर्षित करता है। ये ज्ञान बहुत बढ़िया है। धर्म जो है बहुरंग को मिलाकर आकाश की तरह नीला हो जाता है, निरंक हो जाता है, शून्य हो जाता है, और ये रंगीन हो जाते हैं। तो इसमें आपकी समस्या ये है कि आपको केवल काले रंग के चश्मे में काला ही दिखेगा, पीले रंग के चश्मे में पीला दिखेगा, लेकिन आप तो किसी रंग में सभी रंगों को देखना चाहते हैं, तो हटा दीजिए नज़रों में। आपकी एक बड़ी सुंदर बात मुझे ध्यान आती है। कुछ एपिसोड्स पहले आपने कहा था कि अलग अलग पंथ या संप्रदाय वो मार्ग हैं जो ईश्वर रूपी भवन में पहुँचते हैं। वही ईश्वर रूपी भवन का नाम ही धर्म है। जिस भवन में आपको जाना है, जो बेचैनी आपकी है। अच्छा, धर्म के लिए आपको कुछ भी नहीं सीखना है, संप्रदाय के लिए सीखना है। संप्रदाय के लिए सारी चीजें जो है वो शिक्षा में मिलेगी, बहुत अच्छा। लेकिन धर्म के लिए कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं सीखना। तो आपको क्यों? क्योंकि धर्मवान आपका पूरा शरीर ही हरिद्वार है। परमात्मा ने आपको इस भूधरा पर धर्मवान बनाकर ही भेजा है। धर्म आपके साथ ही चल रहा है। आपने कहा तो फिर मार्गदर्शन कौन करेगा? मन को कौन बताएगा? बुद्धि कहाँ तरंग उत्पन्न करेगी? आनंद कहाँ मिलेगा? चित्त में। चित्त में कौन विद्यमान होगा? सच्चिदानंद। तो आपने क्या कर दिया है? मन की निर्मलता को आपने एक रंग दे दिया है।
जहाँ ये रंग दिखे वही धर्म है, जहाँ ना दिखे वो धर्म नहीं है। आपने धर्म को सीमित परिभाषित कर दिया। धर्म एक निरपेक्ष तत्व नहीं है, धर्म एक सापेक्ष तत्व है जो आपके कृतित्व पर निर्भर करता है, कर्म पर करता है। आपकी कर्मवान जीवन में क्या हो रहा है? बहुत से लोगों के घर की एक कहानी कि साहब 4 घंटा तो इनको पूजा में लगता है, तो अब कैसा करें? 4 घंटा सवेरे, 4 घंटा शाम को, तो 8 घंटा उनके पूजन का विधान है। मैं ऐसे लोगों को देखने गया कि कितना धन्य जीवन है जो पूरा जीवन ही ईश्वर में लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि लाल रंग का फूल यहाँ चढ़ना है तो वहीं चढ़ेगा, वहाँ पीले रंग का फूल नहीं चढ़ सकता। 7 बार ऐसा जल डालना है तो ऐसे ही जल डालना है, वो ऐसा उसके बिना काम नहीं बन सकता। दूसरा, आपने अभिलाषाएं अपने घर की त्याग दी है। धर्म आपको घर पहुंचाता है। क्या इसको मैं ऐसे समझूं कि संप्रदाय में बंधन है, धर्म में कुछ नहीं? कुछ नहीं, धर्म आपको बंधन मुक्त करता है। ध्यान रखिए, जो भी उस तक पहुंचे उनका रंग चला गया था। जिन्होंने सारे रंग छोड़ दिए वो उस तक पहुंच गए, और जो रंग लिए रहे वो उन रंगीन व्यवस्थाओं में जुटे रहे। हमने उनके नामों के आगे लगाना शुरू कर दिया। स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, वो जन्नत में चले गए, जन्नत नशी हो गए। हाँ, आप समझिए, मतलब उनको घर छोड़ के सब जगह रख दिया आपने। घर नहीं पहुंचे वो अपने, उससे नहीं मिले प्रियतम से। धर्म उससे मिलने की प्रेरणा देता है। आप सीमाओं में बंधते हैं ना, तो सीमाओं का बंधन तोड़िए। आप देखिए तो आपके पास कितना है सीखने के लिए। धर्म मुक्त करता है, इसका आधार ये नहीं है कि संप्रदाय बांध देता है। संप्रदाय आपको अनुशासित कर देता है। संप्रदाय को आप ये समझिए कि वो जैसे सैन्य प्रशिक्षण होता है ना, युद्ध जीतना है तो इसी रास्ते पर चलो, आप उसी रास्ते पर चलो ना। हमारे यहाँ सारे रास्ते बनाए गए। हमारे यहाँ क्या गया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम। सबसे परमात्मा मिले हैं। कोई सुन के, कोई बोल के, कोई मौन रहकर, कोई मित्र बनाकर, कोई प्रियतम बनाकर, ठीक बात, कोई शत्रु बनाकर भी उसे प्राप्त कर गया है। साख्य भक्ति का प्रतिलोम भी होता है। किसी ने मित्र बनाया तो किसी ने शत्रु भी बना लिया। शिशुपाल का जब सिरच्छेदन किया परमात्मा ने, तो उसकी दिव्य ज्योति निकल के परमात्मा में ही लीन हो गई। रावण को जब मुक्त किया तो रावण की दिव्य ज्योति परमात्मा में ही समाहित हो गई। क्यों? हमेशा ही उनका चिंतन करते रहा ना। आप किसी भी भाव से उनका चिंतन तो करिए। भाव को भाव अनख आलस हो, राम जपत मंगल दस दस हो। किसी भी स्थिति में आप उनका चिंतन तो करिए। तो ये सब आपको चिंतन करने की एक शैली देते हैं। इसलिए ये हमारी चर्चा का अर्थ नहीं है कि जो लोग मजहब या संप्रदाय के लोग हैं वो सब प्रतिकूल रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, सब अनुकूल रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन फलाशक्ति के घेरने का भय है, फिर सीमित हो जाने का भय है। बद्ध हो गए, इससे बाहर नहीं है, यही है। अब इसका अनुकूल उदाहरण क्या हो सकता है? गुरु आज्ञा। गुरु ने कहा इससे ही मिलेंगे। एक साधे से सब सधे, सब साधे सब जाए। करना गुरु आज्ञा का पालन। यदि आप संप्रदाय में हो तो सच्चे संप्रदायवादी तब हो जाओगे जब आपकी आंख बिल्कुल अर्जुन की तरह वो मछली और चिड़िया की आंख को देखे। उनने चिड़िया की आंख का अभ्यास कराया था द्रोण ने। वो अभ्यास अर्जुन को मछली की आंख को छेदने में काम आया। तो गुरु तो आपको अभ्यास करा रहे हैं, लेकिन आप फिर उसमें फलाशक्ति में मत आइए, फिर आप उसमें तुलना में मत आइए। आप जब अतुलनीय हो जाते हैं तब धर्मवान होते हैं, और जब तुलना कर रहे होते हैं तब आप मजहबी व्यवस्थाओं में और संप्रदाय में फंसे हुए होते हैं। जब आप अपने आत्म तत्व की अनुभूति कर रहे होते हैं तब धर्म में होते हैं। धर्म आपको आत्म तत्व की अनुभूति कराता है। हमारे यहाँ सुखदेव जी के स्वरूप का व्याख्या की गई है बड़ी सुंदर भागवत में। सुखदेव जी का जब आगमन होता है तो वो कहते हैं वो बिल्कुल नीलांबर उनका स्वरूप है, सुंदर उनके केश हैं, एक लंगोटी उनने लगा रखी है और चले जा रहे हैं। उनको भान ही नहीं है, उनको भान ही नहीं है। सुखदेव का जब जन्म हुआ तो सुखदेव जो है पूरे के पूरे 12 वर्ष तक गर्भ में रहकर फिर प्रकट हुए थे। सुखदेव वो आ ही नहीं रहे थे संसार में कि यहाँ बांध दोगे आप, चिन्ह निशान लगा दोगे, रंग लगा दोगे तो मेरे को क्या होगा। मुझे तो वो बिना रंग के ही ठीक लगते हैं वो उनके सारे स्वरूप। जब आप
आकाश की ओर देखें और एक टक देखें तो आकाश अलग अलग स्वरूप ले लेता है। आकाश तो इतना सुंदर हो जाता है कि मुक्ताकाश भी रहता है, घटाकाश भी रहता है, मुट्ठी में भी आकाश हो जाता है, हृदय में भी आकाश समाहित हो जाता है। आप करिए तो उसकी वंदना। तो जब वो जाने लगे तो व्यास जी ने कहा, वेदव्यास व्यास जी ने विटपा से अपनी अर्धांगिनी से कि ये कैसा तुमने पुत्र दिया है? अरे यज्ञोपवीत संस्कार करा ले, थोड़ा लाड़ करा ले, एक कोपीन पहना दूं उसको मैं, तब चाहे वो ऐसा कैसा निहंग जा रहा है। तो वो दौड़े उसके पीछे, सुखदेव जी के पीछे, हा पुत्र करते हुए। तो सुखदेव जी तो मौन हैं, शब्द ही नहीं है उनके पास, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो कौन बोलने लगा? लता पुष्प इत्यादि बोलने लगे उनकी जगह। क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक जड़ में चेतन की अनुभूति करे और प्रत्येक चेतन की अवस्था में उसके लिए जड़वत हो जाए, वो धर्मवान होता है, जिसमें भेद ही खत्म हो जाए। तो ध्यान रखिए, आप जाइए संप्रदाय में, संप्रदाय आपको धर्मरूपी मंजिल पर पहुंचा ही देगी। अगर संप्रदाय को कोई नेतृत्व कर रहा है और उनके मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं, देखिए गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता, धर्म भी गुरु से बड़ा नहीं होता। बहुत सुंदर बात है, और यही वो बिंदु है जहां हम विराम देंगे इस बातचीत को। इसको बहुत सहज रूप से ऐसे भी आप समझिए कि कोई ऐसा लक्ष्य है जीवन का जहां पहुंचना कुछ रास्तों से आसान है। जैसे आप किसी बहुत सुंदर पहाड़ की चोटी जहां बर्फ़ चमकती है नज़दीक से आप देखना चाहते हैं, आप ट्रेन से, फ्लाइट से, सड़क मार्ग से पहुंच जाते हैं उसके करीब तक। संप्रदाय कुछ ऐसी ही भूमिका निभाते हैं। कोई खराबी नहीं है संप्रदाय में। वो आपको पहाड़ की चोटी, ईश्वर रूपी जो पहाड़ की चोटी है जहां अनंत शांति है, वहां तक वो आपको नाना प्रकार के वाहनों से, इन्हीं वाहनों को आप संप्रदाय मान लीजिए। किसी के पास कोई बढ़िया जीप है, किसी के पास बढ़िया ट्रेन है और किसी के पास फ्लाइट है। पहुंच गए वहां तक। उसके बाद का जो मार्ग है वो हमारी इच्छा शक्ति, हमारे सामर्थ्य, हमारे भीतर की चेतना पर निर्भर करता है, क्योंकि वहां से चढ़ाई शुरू होती है। और जो जितना उसके प्रति गहरी अभीप्सा से भरा रहता है कि मुझे तो ये दर्शन करना ही है। नहीं तो कई लोग पूछते हैं क्या खच्चर नहीं जाते भैया ऊपर तक? नहीं जाते भैया, नहीं जाते। अरे यार मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगा, चलो हम तो यहीं से फ़ोटो लेकर निकल लेते हैं। वो फिर संप्रदाय में सवारी कर लेते हैं, पहुंच गए हैं ईश्वर रूपी चोटी के नज़दीक, लेकिन वहाँ से फिर अपने अपने गंतव्य पर सवार होने, भैया मैं तो नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जाने वाले रहते हैं वो अपना सामान कम करते हैं शरीर का, 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़ा रखते हैं, गर्म जो भी ज़रूरी है, पानी की 2-4 बॉटल रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ तक जाने के लिए बहुत वज़नी होकर जाना कंफर्टेबल नहीं होगा। और वो जाते हैं, और जब वो ऊपर शिखर पर पहुँचते हैं जहाँ बर्फ़ चमकती होती है और एक अनंत शांति होती है, वहाँ पहुँचकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद से मिल लिए। जी, अब आप देखिए, मुझे तो जब भी मैं ये धर्म और संप्रदाय के चिंतन में लगता हूँ तो मेरे कानों में पिताजी की आवाज़ गूंजने लगती है। उनकी एक अमर रचना के कुछ शब्द मुझे ध्यान आ जाते हैं। जी, और आज मैं चाहूँगा कि उनके उस भाव को समझने के लिए मैं गीता में उनकी उस रचना की 2 पंक्ति आपके सामने व्यक्त करूँ। वो बड़े आनंद में कहते थे, मत भूलो मत भूलो मत भूलो मजब ही नखरों में, कोई ऊपर कोई नीचे बतावे, कोई पानी कोई पत्थरे में, कोई ऊपर कोई नीचे बतावे, कोई पानी कोई पत्थरे में, देखा नहीं सुना है सबने, देखा नहीं सुना है सबने, कारण ये सब रगरे में, मत भूलो मत भूलो मत भूलो मजब ही नखरों में, निरंकार साकार कहे कोई। अलग अलग लोग अलग अलग रूपों में बताते हैं। निराकार साकार कहे कोई, सब लड़ते हैं डगरे में, चेतन भूल गए सब इतुत पोथी, चेतन भूल गए सब इतुत चंदन पोथी पगेले में, मत भूलो। किसी ने आधार बना लिया, बिल्कुल ठीक बात, किसी ने स्वरूप बना लिया, बहुत सुंदर किसी बात, ने रंग बना बहुत लिया। सुंदर बात। और बाबूजी की इस बात पर मुझे
कितनी सुंदर बात है। देखिए सब दर्ज है लेकिन हमारी बुद्धि नहीं जाती। ढाई आखर पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के जिसने 2.5 अक्षर समझ लिए वही धर्मवान है। हम सब समझते हैं लेकिन धर्म के स्वरूप को नहीं समझते हैं। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए। नमस्कार।